नमस्कार दोस्तों, आप सभी के समक्ष एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ हाजिर हूं। यूपी ट्रिपल एससी 2023 स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 6 नवंबर 2023 है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कब है इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट। तो 6 नवंबर 2023 है, लेकिन कब है इसकी एग्ज़ाम फीस की पे करने की लास्ट डेट, कब है इसकी एग्ज़ाम की फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट, इसके साथ ही कितनी है इसकी एग्ज़ाम फीस, कब तक होगा इसका पेपर और किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने पद निकले हुए हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिसमें आपको पता है, जैसा कि आपके सामने थंबनेल में ही लगा करके रखा है, कि टोटल 277 पोस्ट अनाउंस हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ये एक अच्छी पोस्ट की संख्या है। और जो ग्रेजुएशन नहीं किए हुए बच्चे हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्रेजुएशन करने वाले लिए सब जगह पर उनके लिए अप्लीकेबल है, सब जगह वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, 12th वाले हैं, उनके लिए है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चलिए लेकर के चलते हैं बिना वक्त गवाए आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। उम्मीद करते हैं पिछली वीडियो आपने अवश्य देख रखी होगी, नहीं देख रखी है तो जाकर के अवश्य देखिए। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये है मित्रों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जारी किया गया विज्ञापन है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, जैसा कि आपको पता है, कि 2/9/2023 थी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि 17/10/2023 है, और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/11/2023 यानी कि 6 नवंबर 2023 है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 15/11/2023 है। ये सब चीज़ें आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं कि यह चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे होगी। अब देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि 277 तो टोटल पद है, इसमें सामान्य चयन 233 हैं, यानी कि जो जनरल टर्म पर सिलेक्शन होगा, जनरल टर्म इन द सेंस उसमें SC ST जो नई भर्तियां बेसिकली हैं वो 277 है। विशेष चयन के लिए 44 पदों को रखा गया है। इसके अलावा चयन पद हेतु भारत के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप लोग आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन आप सबका आवेदन जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि अब इसमें आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि जो PET थी उसके स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो PET में जिन्होंने सम्मिलित हुए थे, एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड, वैध स्कोर कार्ड जो जारी हुआ था वो होना चाहिए। यानी जिन्होंने PET किया है उनके लिए ही ये वैकेंसी है, अदरवाइज किसी के लिए नहीं ये वैकेंसी है। अब आगे बढ़ते हैं। आवेदन शुल्क, जब आप इसमें देखिए, आप इस कहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कहाँ पर जाना है, तो UPSSC.gov.in पर जा करके आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, अब जाएंगे जब आप लोग UPSSC.gov.in के होम पेज पर, तो वहाँ पर लाइव एडवर्टाइजमेंट इसका चल रहा है। लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में जाकर के आप आराम से फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो बताइएगा, वो भी फॉर्म फिलिंग करके दिखाएंगे हम लोग। अब इसके अलावा ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, व्यक्तिगत विवरण। हाँ, एक चीज़ और आप लोग नोटिस करिएगा, जिनको भी EWS में जो लोग आते हैं, किसमें EWS में जो लोग आते हैं उनके लिए एक स्पेशल जानकारी दिया गया है कि उनकी जो सर्टिफिकेट है वो कुछ महीने पहले तक ही बना हो। यानी कि फॉर्म फिलिंग के बाद अगर किसी का सर्टिफिकेट बनता है तो वह नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि फॉर्म फिलिंग के बाद बनवा देंगे, तो लेकिन वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप जो लोग चालान से शुल्क करना चाहते हैं वो सिर्फ SBI के चालान के माध्यम से कर सकते हैं, या तो आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI इन सब से कर दीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके 2 सेकंड में तो हो जाता है पेमेंट। अब इस सब चीज़ें, पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें यही हो गई। तो इस सबको अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जा करके, वहाँ का PDF पड़ा हुआ है, जा करके डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर पेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन का वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उसके बाद ही टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर पेस्ट हो पाएगा। जैसे ही पेस्ट होना शुरू हो जाता है सारे वीडियो में पेस्ट कर देंगे। तो आप जाइए टेलीग्राम पर टाइप करिएगा संडे जॉब वाला, वहाँ पर जाकर के जुड़ जाइएगा। वहाँ से जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए संडे जॉब वाला पेज को, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड है। अब इसमें देख लीजिए, ऑनलाइन शुल्क प्रक्रिया जो है ये सबके लिए, यानी कि सामान्य, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, सबके लिए 25 रुपये रखी गई है। किसी के साथ ना कमी ना बेसी की गई है। तो 25 रुपये एक नॉमिनल फीस है जो कोई भी कर सकता है। अब इसमें अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो क्रमशः 1 से 4 में उल्लिखित उनकी श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, यानी कि 25 रुपये आपको देना होगा। तो ये सब आप लोग देना ही पड़ेगा आपको। संशोधन की आखिरी तिथि आपको बता ही चुके हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पदों का विवरण आप देख सकते हैं, ये कितने डिपार्टमेंट्स ने अपने अलग अलग पद निकाले, टोटल 13 डिपार्टमेंट ने पद निकाले हैं। कुल देख सकते हैं आप लोग 277 पद हैं, जिसमें आप लोग जनरल कैटेगरी का 103, ऐसे ही सापेक्ष अलग अलग पद हैं।
अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की पोस्ट भी देख लीजिएगा, 65 पोस्ट हैं और टोटल जो EWS की 20 हैं और बाकी 81 और 8 103 जनरल कैटेगरी की टोटल 277 हैं। सब स्थायी नियुक्तियां हैं मित्रों। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाए होंगे। जो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर लीजिएगा। जिनको कमेंट करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर लीजिएगा। आसानी से कमेंट तो करना आता ही होगा। अगर यूट्यूब चला रहे हैं नहीं आता हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, लेकिन पूछेंगे कैसे, जा करके इंस्टा पर DM कर दीजिएगा। ये ऑफिशियल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका भी सेम नाम है, श्रणेत जॉब वाला, SRINET श्रणेत जॉब वाला। वहाँ पर जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर पाए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए श्रणेत जॉब वाला। इसी के साथ ही हमारे सेकंड चैनल सर एजुकेशन वालों को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। वहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, रेगुलर बेसिस पर आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।